अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लाइव विद रूबी। आज जब सुबह उठी तो माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा था। बारिश हुई थी रात को और बड़ा ही अच्छा मौसम था, थोड़ी ठंड-ठंड सी हुई हुई थी। अगस्त के महीने में इतना अच्छा मौसम होना भी एक ब्लेसिंग है। फिर मैंने थोड़ा-सा अपने पौधों को देखा, भिंडी मेरी कुछ उगी हुई थी। भिंडी के चंद पौधे लगे हुए हैं, इसलिए डेली थोड़ी-थोड़ी भिंडी इकट्ठी करके उसके बाद 5-6 दिन बाद एक हांडी बन जाती है। तो तोरी भी मैंने देखा 1-2 निकल रही हैं, लेकिन अभी छोटी हैं। फिर मैंने कहा चलो अब किचन में घुसती हूँ, कुछ बनाती हूँ मज़े का। आज प्लान है बनाने का लज़ानिया। लज़ानिया के लिए 5 स्टेप्स फ़ॉलो किए जाएँगे। एक होगा उसमें व्हाइट सॉस प्रिपरेशन, दूसरा होगा रेड सॉस प्रिपरेशन, तीसरा होगा चिकन और वेजिटेबल का मटीरियल और उसके बाद चौथा होगा हमारे लज़ानिया शीट्स की बॉयलिंग और 5वां स्टेप होगा लेयरिंग एंड कुकिंग। सबसे पहले रेड सॉस बनाने के लिए हमें टमाटर लेने हैं, हमने 5-6 बारीक-बारीक काट लें, अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ हमने ले लिया बारीक चॉप किया हुआ प्याज़ और जो ड्राई मसाले हैं उनके बीच में हमने लेना है नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक का पाउडर और उसके अलावा मिक्स हर्ब्स। ये सब चीज़ें 1-1 टीस्पून ले लें। उसके बाद सेट 2 जो हमने इकट्ठा करना है वो है व्हाइट सॉस के लिए। उसमें हमने ले लिया दूध, तकरीबन 2 से 3 कप्स होंगे। यखनी हमने लेके रख देनी है 1 कप, उसको हम थोड़ा-सा अभी यूज़ करेंगे, थोड़ा-सा बाद में। और नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, कुटी लाल मिर्च, लहसुन का पाउडर और गार्लिक का पाउडर, ये चीज़ें हमने ले ली। अगर लहसुन गार्लिक पाउडर ना हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें तकरीबन हमने 1-1 टीस्पून ले ली। अब हमने रेडी करना है सेट 3 चिकन फिलिंग के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमने चिकन लिया, उसको शेड करके रख दिया। आप इसके क्यूब्स भी बना के रख सकते हैं और उसको फिर फ्राई करेंगे बाद में और चिकन शेड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर हमने लिया है प्याज, एक मीडियम साइज़ का चॉप किया और साथ ले लिया हमने शिमला मिर्च, 2 शिमला मिर्च लिए हैं, उसको चॉप कर दिया। साथ जो हमने लिया है इसमें मसाले, उनमें अदरक पाउडर, गार्लिक पाउडर, कुटी लाल मिर्च, तंदूरी मसाला और नमक। लज़ानिया शीट्स के पैकेट्स ले लिए, एक पैकेट 400 ग्राम्स का होता है, मेरे पास 1.5 पैकेट था, वो मैंने यूज़ किया। साथ बटर ले लिया और चीज़ ले ली और साथ आप मायोनीज़ भी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। इसके अलावा व्हाइट सॉस बनाने के लिए 2 चम्मच मैदा की भी ज़रूरत होगी। अब शुरू कर दी कुकिंग। एक चूल्हे पे मैंने रख दिया प्याज रेड सॉस के लिए, जो उसके इंग्रेडिएंट्स में से निकाल कर। साथ ही मैंने रख दिया, बटर डाल दिया कढ़ाई में और इसके अंदर वाइट सॉस प्रिपेयर करेंगे। बटर मेल्ट हो रहा है और साथ ही तीसरी देगची के अंदर मैंने प्याज जो किया था चिकन फिलिंग के लिए उसको रख दिया। अच्छा, पहले तैयार करेंगे हम व्हाइट सॉस। उसके लिए इसी मक्खन के बीच में हमने डाल दिया जो 2 चम्मच मैदा था। मैदा को थोड़ा-सा इसमें लम्प फ्री किया, थोड़ा-सा फ्राई किया। थोड़ा-सा जब फ्राई हो गया मैदा तो उसके बीच में फिर हमने डाल दिया, बीच में हमने यखनी जो हमारे पास पड़ी हुई थी वो डाल दी। अगर यखनी ना हो तो हम चिकन स्टॉक जो है उसको पानी में थोड़ा-सा घोल के वो भी डाल सकते हैं इसके बीच में। और यखनी डालने के बाद हमने इसको थोड़ा-सा विस्क करना है ताकि इसके लम्प्स ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि दोबारा ये जो मैदा है वो लम्प्स बन जाएँगे। उसके लम्प्स ख़त्म करके, विस्क करके, लम्प्स ख़त्म करके फिर इसके बीच में हम तकरीबन 1 या 2 कप कम से कम इसमें दूध का पड़ेगा। चूँकि इसमें मैदा पड़ा हुआ है, दूध भी पड़ा हुआ है, तो फिर ये आहिस्ता सा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह कस्टर्ड को हम हिलाते रहते हैं ना, इस तरह इसको हमने हिलाते रहना है। और इसके बाद इसके बीच में हमने जो इसके मसाले हैं, जो मैंने आपको सेट 1 में बताए थे, वो सारे मसाले इसमें डाल दिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मुझे लगा था थोड़ी-सी काली मिर्च कम है, तो मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च और भी डाल दी। इसको अच्छी तरह से विस्क करेंगे, साथ-साथ ही गाढ़ा सा होता चला जाएगा। जब ये थोड़ा-सा एक रनी सी कंसिस्टेंसी का बन जाएगा थिक सा, तो उसके बाद इसको साइड पर हमने रख दिया, साथ जाली डाल दी इसके ऊपर ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। फिर आगे हम लोग रेड सॉस की तरफ, जो प्याज़ था वो थोड़ा-सा सौते हुआ, उसके बीच में अदरक लहसुन का पेस्ट और या पाउडर और साथ फिर टमाटर डाल दिए। इसको अच्छी तरह से पकाया। जब टमाटर गल जाएँगे और थोड़े थोड़े मैश हो जाएँगे, तो उसके बीच में हमने डाल दिए इसके जो सारे मसाले हैं वो इसमें शामिल कर लिए और शामिल करने के बाद फिर हमने इसको किया मिक्स और थोड़ा-सा पकाया। जब हमें लगा टमाटर पक गए हैं और उनका कच्चापन ख़त्म हो गया, थोड़ा-सा ऑयल ऊपर आने लगा है, तो उसके बाद फिर हमने इन टमाटरों को या तो हम हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दें या फिर हम इसको ग्राइंडर में ब्लेंड कर दें जग में और उसके बाद इसको एक साइड पे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए।
अब चिकन फिलिंग को रेडी करने के लिए जो प्याज़ हमने डाला था उसको थोड़ा-सा सौते किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या पाउडर डाला, उसके बीच में वो चिकन हमने जो बॉयल किया हुआ था वो डाला। अगर हमने चिकन क्यूब की फॉर्म में काटा हुआ है तो इस स्टेज पे क्यूब की फॉर्म में कटे हुए चिकन को डालकर उसको हमने फ्राई करना है और फ्राई करने के साथ ही हमने उसके बीच में डाल देने हैं इसके जितने भी मसाले। अगर हमें थोड़ी-सी ज़रूरत पड़े फ्राई करने के बाद फिर हम उसमें यखनी भी डाल सकते हैं ताकि थोड़ा-सा ये सारा मसाला बैटर जो है वो पक जाए। इसके बीच में फिर हमने जो अगर हम कोई भी अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स मैंने तो सिर्फ़ डाली हैं शिमला मिर्च, अगर हम सिर्फ़ वेजिटेबल शौरमा बनाना चाहते हैं तो खाली वेजिटेबल्स डालें, चिकन वाला बनाना चाहते हैं तो चिकन डाल दें, कीमा वाला बनाना चाहते हैं इस स्टेज पर कीमा डाल दें। तो इसको हमने फ्राई करके जब इसका थोड़ा-सा घी ऊपर आने लगेगा तो उसके बाद फिर हमने इसको साइड पर रख दिया। ये हम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं और घी में भी। अब पानी चढ़ा दिया, लज़ानिया स्ट्रिप्स उस बॉइलिंग वाटर में डाली, इसमें नमक का 1 चम्मच डाल दिया और उसके बाद हमने इसको बॉयल कर दिया, थोड़ा-सा ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं ताकि स्ट्रिप्स आपस में चिपके नहीं। स्ट्रिप्स जब बॉयल हो जाएँगी तो उसके बाद फिर हमने इसको स्ट्रेन करके साइड पर रख देना है। ये स्ट्रिप्स तो बाज़ार की हैं, इसके अलावा हम ये स्ट्रिप्स घर में भी बना सकते हैं। मैंने आपसे एक दफ़ा पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर की थी, उसी रेसिपी को अगर हम फ्लैट चौड़ी फॉर्म में कट करें तो वो ये स्ट्रिप्स बन जाती हैं। अब ये सब चीज़ें लेयरिंग के लिए रेडी हैं। ये है व्हाइट सॉस, ये है चिकन फिलिंग जो कीमे की भी हो सकती है और ये है हमारे पास रेड सॉस और साथ ही हमने डिशेज़ भी रेडी कर दी और हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो भी बॉयल हो चुकी हैं, वो भी एक साइड पे स्ट्रेनर में डाल के रखी हुई हैं। डिशेज़ ओवल शेप में ली हैं ये इसको हम ओवन में भी बेक कर सकते हैं और इन डिशेज़ को हम लोग माइक्रोवेव ओवन में भी पका सकते हैं। लेयरिंग के लिए सबसे पहले डिशेज़ की बेस में या तो आप वो जो रेड सॉस है उसकी थोड़ी-सी हल्की-सी एक लेयर सी बिछा दें या फिर इस वाइट वाइट सॉस की लेयर सी ताकि ये स्ट्रिप्स उसका चिपके नहीं। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ये स्ट्रिप्स लंबी-लंबी करके बिछाना शुरू कर देंगे। पहली लेयर में हम तकरीबन 1-1 2-2 स्ट्रिप्स इस तरह करके बिछाएँगे। अगर तो हमें लग रहा हो कि कोई स्ट्रिप टूट गई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी इधर ही एडजस्ट कर लें, उन स्ट्रिप्स को फेंकना नहीं है क्योंकि जब हम ऊपर से इसके लेयरिंग सारी कंप्लीट कर लेंगे तो कोई पता नहीं चलता कि नीचे कोई स्ट्रिप टूटी हुई है या सालम है। तो इस तरह से इसकी पहली लेयर हमने लगा दी सबसे पहले स्ट्रिप्स की। उसके बाद ये जो रेड सॉस है ये थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर स्प्रेड करके इसको फिर स्पैचुला की मदद से लेवल कर दिया और एक लेयर हमने फिर ये बिछा दी इसके ऊपर। रेड सॉस के बाद फिर हम इसमें जो फिलिंग है हमारी चिकन की उसको इसमें हम स्प्रेड कर लेंगे। हम खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे पास कितनी डिशेज़ रेडी हो रही हैं। 2 लेयर्स हमने बनानी है तो उस हर लेयर में कितना-कितना चिकन पड़ेगा। भर-भर के भी डाल सकते हैं, अगर थोड़ा-थोड़ा करके डालना चाहिए वैसे भी डाल सकते हैं। चिकन की लेयर आप अपने हिसाब से इसमें डाल देंगे और फिर इस लेयर के ऊपर हम लोगों ने लेयरिंग करनी है व्हाइट सॉस की। व्हाइट सॉस की अच्छी-सी लेयर इसके ऊपर बिछा देंगे। अगर तो हमें लग रहा हो कि व्हाइट सॉस जब हमने काउंटर पे रखा तो वो थोड़ा थिक हो गया तो हम उसमें दूध थोड़ा-सा डाल के उसको थिन आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमने व्हाइट सॉस की एक लेयर उसके ऊपर डाली और उसको हमने स्पैचुला के साथ लेवल आउट कर दिया। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर एक और लेयर बिछाएँगे स्ट्रिप्स की। स्ट्रिप्स की ये सेकंड लेयर बिछाते हुए मुझे फ़ील हुआ कि स्ट्रिप्स थोड़ी ज़्यादा हैं और मटेरियल भी थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है तो थर्ड डिश भी बन सकती है, तो मैं तीसरी ओवल शेप्ड डिश भी लेकर आ गई और फिर ये एक लेयर इसकी स्ट्रिप्स की लगाई, फिर वही प्रोसीजर रिपीट किया। इसके ऊपर बिछाया पहले रेड सॉस, फिर उसके ऊपर इस चिकन की फिलिंग बिछाई और उसके ऊपर फिर व्हाइट सॉस बिछाकर हमारा जो है ये लेयर कंप्लीट हो गई लज़ानिया की। जितनी देर में ये लेयरिंग कंप्लीट हो रही है उतनी देर में मैंने जो चीज़ है उसको निकाल के बाहर रख ली है क्योंकि अब इसको चीज़ को इसके ऊपर श्रेड करना है सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर। अच्छा, एक तो हम चीज़ जब उसके ऊपर स्प्रेड करेंगे तो उसके बाद अगर हमने जब इसको सर्व करना है उस टाइम पे हम इसको ओवन में डालेंगे। अदरवाइज़ हम इसको क्लिंग फिल्म चढ़ा के फ्रिज में रख सकते हैं और हम माइक्रोवेव के अंदर इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए रखें तो ऊपर की चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो हमारा लज़ानिया रेडी हो जाएगा और टाइम आप बढ़ा या कम भी सकते हैं या इसकी फाइनल लुक देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मज़े का यम्मी, अपीलिंग एनरिचिंग हमारा लज़ानिया रेडी है। यकीनन आपको मेरी स्टेप बाय स्टेप बताई हुई रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे दुआएँ दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।